pun examples. The tallest building in town is the library. टाउन में सबसे बड़ी बिल्डिंग लाइब्रेरी है. इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, क्योंकि इसमें हज़ारों स्टोरी हैं. अब ये स्टोरी दो होती हैं इंग्लिश में, स्टोरी मंजिल के लिए भी और कहानियों के लिए भी. तो अब लाइब्रेरी में बहुत सारी स्टोरीज हैं, इसलिए टॉलेस्ट बिल्डिंग है. अब स्टोरी उस सेंस में भी है कि वहाँ पे बहुत सारी कहानी की किताबें हैं, और स्टोरी हम वो भी मान सकते हैं मंजिली हैं, है ना. तो ये मजाक के लिए कहते हैं ना STOREY होता है मंजिल वाला. हाँ, इसमें ये कहानियों वाला लिखा हुआ है. और EY है तो उसका जो प्लूरल होगा वो EYS लगेगा, सीधा IES नहीं लगेगा. तो इन्होंने स्टोरीज़ लिख दिया, लेकिन ये एहसास दिला रहा है कि ये वो स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी नहीं है. इन्होंने वैसे ही बोला है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग है लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें बहुत स्टोरी हैं. लेकिन स्टोरी किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे की. तो आपने वो कपिल शर्मा शो देखा हो, उसमें ऐसे बहुत सारे यूज़ करते हैं वो इस तरह के वर्ड्स, जैसे वो जो पन होते हैं, इनको पन बोलते हैं. वर्ड प्ले कहते हैं इसको. वर्ड प्ले भी कह सकते हैं, पन भी कह सकते हैं. द साइकिलिस्ट वॉज टू टायर्ड टू विन द रेस. साइकिलिस्ट, अब यहाँ पे TOO लिखना था. टू टायर्ड यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ था कि वो रेस नहीं जीत सका, लेकिन यहाँ इन्होंने लिख दिया टू टायर्ड. अब इसका मतलब चेंज हो गया. साइकिलिस्ट टू टायर्ड था यानी 2 टायर लगे हुए थे साइकिल में. यहाँ पे टायर्ड का मतलब ये भी तो हो सकता है टायर लगे हुए. टायर की स्पेलिंग वो वैसे तो TYRE होता है, लेकिन यहाँ पे साउंड सेम है, इसलिए टू टायर्ड वैसे भी बोल सकते हैं इसको कि 2. अब ये 2 मतलब निकल रहे हैं कि साइकिल के 2 टायर थे या वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था. तो ये यहाँ पे डबल मीनिंग हो गया इसका. हर कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस. उसकी बिल्ली कंप्यूटर के पास है ताकि माउस पे ध्यान रख सके. अब माउस भी तो 2 होते हैं, कौन सा माउस? वो माउस या असली वाला माउस? अगला एग्जाम्पल, व्हेन माय अलजेब्रा टीचर रिटायर्ड ही वाजंट रेडी फॉर द आफ्टर मैथ. अब आफ्टर मैथ 2 मतलब बता रहा है कि अलजेब्रा टीचर वो होते हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, बीजगणित पढ़ाते हैं जो. तो अगर जब वो रिटायर हुए ना तो आफ्टर मैथ के लिए तैयार नहीं थे. आफ्टर मैथ का मतलब होता है बाद का समय. हाँ, लेकिन इसको अगर तोड़ के पढ़ोगे आफ्टर मैथ तो बाद वाली गणित के लिए तैयार नहीं थे. जैसे 2 मतलब निकल रहे हैं. मेक लाइक ए ट्री एंड लीव. अब लीव यहाँ पे 2 मतलब दे रही है. लीव एक पत्ती के लिए भी वर्ड होता है. लीफ का जो प्लूरल होता है वो लीव होता है. लीफ और लीव. तो वो कहता है ट्री की तरह बनो और जाओ. लीव मतलब छोड़ दो. यहाँ पत्ती का भी ये दे रहा है संदर्भ में. दिस वैक्यूम सक्स. अब ये सक के 2 मतलब हैं. एक सक का मतलब होता है सोखना, सक कर लेना. अब वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं वो कैसे साफ़ करते हैं? सक करके सोखते हैं सारी चीज़ें. और दूसरा हम सक का यूज़ करते हैं जो परेशान करता है हमें. अब मान लो ये वैक्यूम क्लीनर ख़राब रहता है ज़्यादातर, तो वो सक करता है, हमें क्या करता है? परेशान करता है. तब ये पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है. दिस वैक्यूम सक्स. ये भी कह सकता है कि वो सोखता है, और ये भी कह सकता है कि मुझे परेशान कर रहा है. कैरोल मेक्स ए होमोफोनिक पन ऑन द वर्ड्स लेसन एंड लेसन. ये आगे एक थोड़ी छोटा सा डायलॉग है, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे लेसन और लेसन 2 शब्द है ना, इनके साथ मजाक किया गया. अब दोनों का मतलब क्या है? लेसन और लेसन. पहला लेसन है उसका मतलब पाठ, और दूसरा लेसन का मतलब कम करना, और इनकी साउंड सेम है. एंड हाउ मैनी आवर्स ए डे डिड यू लेसन्स. तो तुम कितने घंटे पढ़ाती हो? लेसन यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है. आस्क्ड अलाइस. अलाइस ने पूछा इन ए हर्री टू चेंज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, उनकी बातचीत चल रही होगी पहले से कोई, तो उसने टॉपिक चेंज करने के लिए पूछा भी तुम कितने घंटे पढ़ाती हो. 10 आवर्स द फर्स्ट डे. पहले दिन 10 घंटे. सैड द मॉक टर्टल. मॉक टर्टल ने कहा. 9 द नेक्स्ट. अगले दिन 9 घंटे. एंड सो ऑन. और इसी तरह से उससे अगले दिन 8 घंटे, उससे अगले दिन 7 घंटे. व्हाट ए क्यूरियस प्लान. बड़ा अजीब प्लान है. एक्सक्लेम्ड अलाइस. अलाइस ने हैरान होकर कहा. दैट्स द रीज़न दे आर कॉल्ड लेसन्स.
अच्छा, इसीलिए उनको लेसन कहते हैं क्योंकि वो कम होते जाते हैं। तो अब यहाँ वर्ड स्पेलिंग कौन सी यूज कर दी, दूसरे वाली, कम होने वाले, लेसन्स। द ग्रिफोन रिमार्क बिकॉज दे लेसन फ्रॉम डे टू डे, क्योंकि वो डे टू डे कम होते जा रहे हैं इसलिए लेसन कहते हैं उनको। तो ये थोड़ा सा ह्यूमरस इफेक्ट करने के लिए लाइक हो। आगे है डेफिनेशन ऑफ पन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पन क्या है। इसको हम कहते हैं वर्ड प्ले, जहाँ पे एक वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पन इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट इज ऑल्सो नोन एज ए प्ले ऑन वर्ड्स। तो आप ये कह सकते हो कि ये लिटरेरी डिवाइस है जो प्ले ऑन वर्ड्स कहलाती है। पन इन्वॉल्व वर्ड्स विद सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स। तो पन इन्वॉल्व करता है उन वर्ड्स को, यानी पन के अंदर वो वर्ड आते हैं जो सिमिलर होते हैं साउंड में या आइडेंटिकल होते हैं। या तो सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है आइडेंटिकल होने का मतलब, बट विद डिफरेंट मीनिंग्स, परंतु उनके मीनिंग क्या है वो अलग होते हैं। जैसे लेसन लेसन, स्टोरी स्टोरी, मीनिंग अलग है। देयर प्ले ऑन वर्ड्स ऑल्सो रिलाइज ऑन ए वर्ड और फ्रेज हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो उनका जो वो प्ले ऑन वर्ड्स है उनके एक से ज़्यादा मीनिंग भी निकलते हैं। एक और था एग्जाम्पल, इसमें लिखने से रह गया कि मुझे कल मिलना, मीट मी टुमारो एंड यू विल फाइंड ए ग्रेव मैन, और तुम्हें एक ग्रेव मैन मिलेगा। अब ग्रेव के मतलब दो होते हैं, एक तो होता है सीरियस, एक होती है कब्र। वो कहता है मीट मी टुमारो एंड यू विल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि कल तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें सीरियसली मिलूंगा या कल मिलूंगा ही नहीं, ग्रेव मैन हो जाऊंगा, कब्र वाला आदमी हो जाऊंगा, है ना। तो किसी ने कहा होगा कि मजाक मजाक मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मीट मी टुमारो एंड यू विल फाइंड ए ग्रेव मैन। उसने सीरियसली ले लिया उसको। तो कहीं वो मरने की भी धमकी दे रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, कन्फ्यूजन हो गया। देयर प्ले ऑन वर्ड्स ऑल्सो रिलाइज ऑन वर्ड और फ्रेज हैविंग मोर देन वन मीनिंग। पन्स आर जनरली इंटेंडेड टू बी ह्यूमरस, और ज़्यादातर पन का यूज़ मजाक के लिए किया जाता है, ह्यूमरस इफेक्ट के लिए। बट दे ऑफन हैव ए सीरियस पर्पज एज वेल इन लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स में उनका सीरियस पर्पज भी होता है। एक दो एग्जाम्पल और हैं। इफ़ यू वर टू अटेंड ए लेक्चर अबाउट मैनेजिंग फाइनेंस, अगर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट पे कोई लेक्चर सुनना है, कोई लेक्चर आप सुनने जा रहे हो, उसका नाम रख दिया कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सुन के आपके दिमाग में कॉमन सेंस आता होगा, है ना। तो ये कॉमन सेंस को डिनोट कर रहा है, कॉमन सेंट। सेंट क्या होते हैं? जैसे रुपए का पैसा होता है ना, जैसे डॉलर का सेंट होता है। पैसों से रुपया बनता है, 100 पैसों से, 100 सेंट से एक डॉलर। द प्ले ऑन वर्ड्स इज बिटवीन सेंट एज इन कॉइन्स एंड सेंस एज इन अवेयरनेस। तो ये प्ले ऑन वर्ड्स है, साउंड का फ़ायदा उठा करके सिमिलर का इन्होंने एक नई टर्म बना दी, कॉमन सेंट। क्योंकि वो लेक्चर था किस पे? मनी पे। तो सेंट यहाँ मनी का वर्ड आ गया है, और ये सेंस को भी डिनोट कर रहा है कि कॉमन सेंस भी होना चाहिए। एंड सेंस एज इन अवेयरनेस। दिस पन इज ऑल्सो इफेक्टिव एज ए प्ले ऑन वर्ड्स और द फ्रेज कॉमन सेंस विच इज अप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस। ए पन इज ए जोक बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ होमोफोन्स। तो होमोफोन वो वर्ड होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, मीनिंग अलग अलग होते हैं। Words with the same pronunciation but different meanings. It can also play with words that sound similar but not exactly the same. The joke's humor comes from the confusion of the two meanings. तो humor कब पैदा होता है? जब confusion हो जाता है meaning का। तो ये literary terms अपने पहले कर रहे हैं ताकि जब आगे poems पढ़ेंगे तो उसमें अपने बताएंगे भी ये यहाँ पे ये literary device है, यहाँ पर personification, यहाँ पे pun, यहाँ पे simile, यहाँ पे metaphor। तो ये अपने अच्छे से पढ़नी है।